नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है गरीब माँ की 5 बेटियां। अंजलि और राकेश एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों ने जल्द ही शादी भी कर ली थी। अंजलि ने साल भर बाद बेटी को जन्म दिया। अंजलि और राकेश बहुत खुश थे। राकेश कहता कि बस अब बेटा हो जाए तो हमारा परिवार पूरा हो जाएगा, लेकिन अंजलि यही कहती कि अगर फिर से बेटी ही हुई तो। राकेश बोलता कि अरे नहीं नहीं, ऐसे मत बोलो, अगला बेटा ही होगा देखना। इसी तरह बेटे की चाह में अंजलि को 5 बेटियां ही हो गई। एक दिन राकेश ने बोला, अंजलि, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे 5 बेटियां ही दोगी, वरना मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। ये क्या कह रहे हैं आप? इसमें मेरी क्या गलती है? तो और किसकी गलती है? दोनों में बहुत कहासुनी हो गई और राकेश ने कहा, कान खोलकर सुन लो, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं अब दूसरी शादी करूंगा बेटे के लिए, जो मेरा वंश चलाएगा। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? आपने तो मुझसे प्यार किया था। हाँ किया था, लेकिन मुझे वंश चलाने के लिए बेटा चाहिए। और हाँ, मैं ये जेवर और कुछ जरूरी सामान लेकर जा रहा हूँ। मेरी नई पत्नी को इनकी जरूरत पड़ेगी। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अंजलि रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन राकेश ने एक नहीं सुनी और वह अंजलि और बच्चियों को रोता बिलखता छोड़कर चला गया। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, फिर महीने गुजर गए। अंजलि को अब एक एक दिन बहुत भारी लग रहा था। राकेश लौटकर नहीं आया। उसने दूसरी शादी भी कर ली थी। सारे राशन खत्म हो चुकी थी। बेटियां बोलती, मम्मी भूख लगी है, मैं तुम्हें क्या खिलाऊं? कुछ भी नहीं है खाने को। मम्मी, अगर पापा नहीं आए तो हमें खाना नहीं मिलेगा। अंजलि के पास कोई जवाब नहीं था। उसे खुद नहीं पता था आगे क्या होगा, कैसे अपना और बेटियों का पेट पालेगी। अंजलि की बड़ी बेटी बाहर से भागते हुए आई और बोली, मम्मी चिंता मत करो, बाहर सड़क पर भंडारा हो रहा है, चलो हम सब भरपेट खाना खा लेते हैं। लेकिन जब अंजलि अपनी बेटियों के साथ वहां पहुंची तो भंडारा खत्म हो चुका था। अंजलि बोली, भैया थोड़ा सा खाना मेरी बेटियों को भी दे दो। थोड़ी देर पहले आती तो पेट भर खाना मिलता, अब तो खत्म हो गया है। भैया जो भी थोड़ा बहुत बचा है उसे पोंछ कर ही दे दो। अच्छा ठीक है, ये तुम ही पोंछ कर साफ भी कर दो तो तुम्हें खाने को मिल जाएगा। अंजलि ने वैसा ही किया और बर्तन भी साफ कर दिए। इतने पे तो नहीं भरा पेट, लेकिन भूख का एहसास तो खत्म हुआ। अंजलि रोते रोते घर की तरफ जाती और सोचती कि आखिर कब तक ऐसा चलेगा। वहीं सामने बिल्डिंग बन रही थी। देखकर बड़ी बेटी ने कहा, मम्मी देखो, उधर बिल्डिंग बन रही है जहाँ एक औरत भी काम कर रही है, चलो चल के काम के लिए बोलते हैं। अंजलि ने कहा, अरे हाँ, मैंने उधर ध्यान ही नहीं दिया। और उसने वहां जाकर बिल्डर से पूछा, मालिक क्या मुझे कुछ काम मिल सकता है? बिल्डर ने कहा, तुम काम कैसे करोगी? तुम्हारे पास 5 बच्चियां जो है। मालिक आप चिंता मत कीजिए, ये सामने बैठे रहेंगी। हमारे पास खाने तक के लिए भी कुछ नहीं है, मेरी बेटियां भूखी हैं। बिल्डर को सुनकर तरस आता है और उसे काम पर लगा देता है। अंजलि पूरे दिन काम करती। बिल्डर ने कहा, अरे सब जल्दी जल्दी काम करो, मालकिन आ रही है। उन्हें आधे अधूरे और सुस्त काम बिल्कुल पसंद नहीं है। अंजलि जल्दी जल्दी काम करती। तभी उस फ्लैट की मालकिन आई और अंजलि उसे देखते रह गई। मैडम बोली, तुम यहाँ अंजलि, वो भी ऐसे काम करते हुए? दरअसल वो बचपन की सहेलियाँ थी। मैडम ने कहा, चल अंदर आ, बैठकर बातें करते हैं। अंजलि, ये तेरी क्या हालत हो गई है? तूने तो राकेश से शादी की थी ना, और बहुत खुश भी थी। अंजलि ने कहा, मेरी छोड़, तू बता कैसी है? और तू तो इतनी बड़ी हस्ती बन गई है। हाँ अंजलि, स्कूल खत्म होते ही मोहित से शादी हो गई थी और ये सब ठाट बाट उसका ही दिया है, लेकिन तूने बताया नहीं। तुम ऐसे यहाँ
अंजलि ने सारी बातें बताई। बस यही थी मेरी कहानी। उसने मुझे छोड़ दिया और 5 बेटियों का पेट भरने के लिए ये काम कर रही हूँ। लेकिन अंजलि, तू तो स्कूल के टाइम पर ब्यूटिशियन का कोर्स भी कर रही थी ना, तो तू पार्लर क्यों नहीं खोल लेती? क्या करूं पल्लवी, जिंदगी इतनी रफ्तार से भाग रही थी कि कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। हाँ, लेकिन अब सोच ले। कैसे सोच लूं पल्लवी, यहाँ तो बच्चों को खिलाने के लिए रोटी नहीं है, तो पार्लर खाक खोलूंगी? अरे अंजलि, मैं तुम्हें पैसे दूंगी पार्लर के लिए। ये मजदूरी से तुम्हारी बच्चियों का भविष्य उज्जवल नहीं होगा, और जब तुम्हारा काम अच्छे से चलने लगे तब लौटा देना। अंजलि ने ऐसा ही किया, लेकिन शुरू में औरतें इसके पार्लर में जाने से कतराती थीं, फिर धीरे धीरे जाने लगी और अंजलि का काम सबको पसंद आया। त्योहारों में तो बहुत भीड़ होती थी, पार्लर अच्छे से चलने लगा। अंजलि ने अपनी 5 बेटियों का दाखिला अच्छे स्कूल में कराया था और अपनी सहेली को भी पहली किस्त दे चुकी थी, बाकी का धीरे धीरे चुकता कर देगी। एक दिन राकेश घर पर बैठा था। अंजलि आते ही गुस्से से राकेश को बोली, तुम यहाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? निकल जाओ यहाँ से। राकेश बोला, माफ कर दो अंजलि, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैंने तुम्हारे प्यार को नहीं समझा। दूसरी पत्नी ने मुझे धोखा देकर सारे गहने पैसे लेकर भाग गई। अंजलि ने राकेश से कहा, इससे मुझे क्या, तुमने मुझे मेरी 5 बेटियों के साथ बेसहारा छोड़ा था ना, तो अब जाओ, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। राकेश वहाँ से चला जाता है। अब वह अपनी बेटियों के साथ खुशी खुशी रहती है। तो दोस्तों, हर औरतों को आत्मनिर्भर होना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर करना तो बिल्कुल ना भूले। थैंक यू। फिर मिलते हैं एक अच्छी कहानी के साथ।